हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैप्टर का जो हमारा पास चैप्टर चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस चैप्टर में सभी चीजें आ जाएंगी जो इसमें हमें निकालनी होती है। देखो, इसमें चाप की लंबाई भी हम निकाल के दिखाएंगे आपको, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकाल कर दिखाएंगे, और वर्तखंड जो बनता है उसका क्षेत्रफल भी हम इसी क्वेश्चन में निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में तुम्हें सारा कंप्लीट आ जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं वर्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप होता क्या है ये भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े पहले। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसको पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक सर्किल है, इसमें जो त्रिज्या है कितनी है, 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर क्या बनाता है, 60 डिग्री का कोण। चाप बनता है परिधि पर। किस पर बनता है चाप, परिधि पर। मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, ये चाप हो गया तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक। हमने कहा कि ये जो सेंटर है इसका, सेंटर पर क्या कह रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला जो चाप है, ये हमने इसकी लंबाई निकालनी है। इसकी लंबाई हमने मान ली L। ये जो लंबाई है कितनी है, L लंबाई का ये चाप है। ये यहाँ से इस पॉइंट से सेंटर पर क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और त्रिज्या कितनी दे रखी है ना, 21 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास क्या भाई, ये कि इसका सेंटर हो गया O, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का कोण अंतरित किया है। देखो, पहला क्वेश्चन पहले यही निपटा लीजिए। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई देख लीजिए। चाप की लंबाई जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, सेम ऐसे ही करना है। देखो, कितने डिग्री का कोण, ऊपर आ जाएगा 60 डिग्री। जितने डिग्री का कोण बना रहा है ऊपर आ जाएगा 60 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा 360 गुणा। देखो, जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लेते हैं तब लेते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात हो रही है किसकी, वर्त के त्रिज्याखंड की। त्रिज्याखंड अंदर से मिलेगा ना हमें पूरा, और जो लंबाई है चाप की लंबाई परिधि से मिलेगी। और यहाँ पे क्या निकालना है तुम्हें, चाप की लंबाई। इसीलिए यहाँ फॉर्मूला किसका ले लोगे, 2 पाई आर परिधि। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिज्याखंड का तो क्या करते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लेते हैं। थोड़ा सा अंतर ये है, बस इसको ध्यान से रखना है। देखो, 60 जो का दूं, 360 जो का दूं, इनकी वैल्यू रखेंगे 2। पाई का मान कितने है, इसमें दे नहीं रखा तो हम 22/7 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21। 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 और 2 तिया 6, 7 तिया 21, 3 से हमने 3 काट दिया, कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, चाप की लंबाई आ गई। ये जो L है, ये हमने कितना माना था भाई, चाप L माना था, तो चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ऐसे हम निकालते हैं। जब भी चाप की लंबाई पूछे तो यहाँ पे क्या लेना है, 2 पाई आर लेना है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे, चाप की लंबाई। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हुआ, चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यानी कि ये जो पूरा पार्ट है तुम्हें, ये वाला जो दिख रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालते हैं इसको, वही कोण कितना है भाई 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऊपर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया और उससे पिछली क्लास में भी बताया था। तो अभी सिर्फ डायरेक्ट देख लीजिए कैसे करते हैं। थीटा कोण कितना है, ऊपर 60 डिग्री आ जाएगा, नीचे कितना आएगा टोटल 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इस बार हम क्या निकाल ले, क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
यहाँ 0 से 0, 6×6 = 36, 1/6 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर का मान कितना है भाई 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 गुणा 21। जी कितना हो जाएगा 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 21 गुणा 11, 11 क्यों 11 का एक को हासिल, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। ये आ गया तुम्हारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, सेमी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। अब देख लीजिए हमें क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम ये जो पॉइंट है, इस चाप के जो पॉइंट है, इनको अगर हम मिलाएं यहां से, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्या बनाए गए वर्तखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो कौन सा वर्त बनना है, यहाँ पे वर्तखंड ये वाला, ये जो छोटे वाला पार्ट बनना है, ये इसका एरिया निकालना होता है। इसको बड़े ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। अभी ये हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इसको देखते हैं। ये मैं साफ कर देता हूं, इसके बाद देखते हैं। देख लीजिए इसको हम कैसे निकालते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो इस पार्ट को उठाओ, ये जो पार्ट हमारे पास बना, ये कुछ ऐसा बना, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा इसलिए मैंने अलग से बनाया। तो ये लगभग कुछ इस टाइप से बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ऐसे बनना है। ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये निकालना है हमें। जिसमें मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है हमारे पास वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसको कैसे निकालते देख लीजिए। अभी जो हमने निकाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड में ये पूरा पार्ट आ रहा था, ये यहां से लेकर यहां तक का ये वाला पूरा पार्ट त्रिज्या खंड में आ रहा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। और ये क्या बनना है हमारे पास, ये 60 डिग्री का है भाई। और ये त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 21 सेंटीमीटर। ये पूरा उठा के हमने इधर रख लिया। अगर देखो, अगर इस पूरे त्रिज्या खंड में से ये जो पूरा त्रिज्या खंड बना, इसमें से मैं इसको हटा दूं, ये त्रिभुज को हटा दूं, मतलब इसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया। इस त्रिभुज का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला बच जाएगा जो नीचे बचा। तो क्या निकालेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे निकालेंगे भाई जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, उसमें से क्या माइनस करना, ये वाला जो त्रिभुज बनता है इसका एरिया निकालना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट समझ लो उसको क्या होता है, निकालते कैसे वो भी बताऊंगा। अब देखो 1/2, ये याद रखना है फॉर्मूला, 1/2 r² इंटू साइन थीटा। ये क्या चीज है, ये पूरा जो ये त्रिभुज बनना ना ऊपर का, इसका क्या है ये एरिया। और अगर हम इसमें से ये हटा देंगे तो ये बच जाएगा, और यही वर्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा तुम्हें इसका, ये जो वर्तखंड है इसका। अब इसमें देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने ये निकाल ही रखा, कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा भाई 1/2, आर का मान कितना है, आर का मान है 21 गुणा यहाँ पे देखेंगे भाई गुणा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ऐसे तुम आराम से इसको निकाल लोगे। 231 माइनस 1/2 जो का 2, ये हो जाएगा भाई 441 गुणा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इधर देख लीजिए कितना आ जाएगा भाई 231, ऐसे का ऐसे ही रखा हमने, माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे गुणा नीचे कर लेंगे, ऊपर गुणा ऊपर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 441 √3 और बटे में 4। आंसर माला में भी जिंदगी दे रखा है ये। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट अगर तुम्हें आगे करना है तो कुछ कॉमन भी ले सकते हो। इसमें 21 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, और नीचे से 4 एलसीएम वगैरह लेके भी फाइंड आउट कर सकते हो। और नया अगर तुम्हें आगे करना है, बस इतना काफी है अगर तीनों पार्ट आते हैं तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये देखिए फॉर्मूला कैसे बना, इसको कैसे किया इसमें, ये डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला तुम्हें। जब भी तुम वर्तखंड निकालो तो क्या करोगे, जो त्रिज्या खंड का एरिया निकाला तुमने उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो। और ये क्या होता है भाई, त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया है। कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए इधर,
जैसे ये हमारे पास ये सर्किल यहाँ से ऐसे बनना था ये, तो हम यहाँ से जो 60 डिग्री का कोण है इसका अर्धक करते हैं, यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये त्रिज्या आर थी और ये भी त्रिज्या आर, कुछ भी देख रख सकता है। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो कोण बनेगा ये बन जाएगा पाइथागोरस से, तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बट अभी ये ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। एक बार इसके अकॉर्डिंग लेना, इसके अकॉर्डिंग ये कितने, इसको x/2 मानना, इसको x/2, टोटल कितनी हो जाएगी x। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी से ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होगा, कौन सा, 1/2 r² इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये इसी से जनरेट हो जाएगा, बट ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, बस एरिया ऐसे निकालते हैं और इसका तुम कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे डायरेक्ट रख के 1/2 r² इंटू साइन थीटा। इससे तुम्हें थोड़ी आसानी पड़ेगी, नहीं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा, बार बार तुमको ये निकालना पड़ेगा। बट इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r² इंटू साइन थीटा। इसमें हमने 3 पार्ट किए, चाप की लंबाई बताई थी हमने कैसे निकाली, उसके बाद त्रिज्या खंड ये कैसे निकाला ये बताया, फिर उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यहाँ से आया क्वेश्चन तो इससे जरूर पूछता है वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, और वृत्तखंड कैसे निकालना है हमें, जैसे हमने मान लीजिए ये क्या निकाला था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस करना है, जो ये त्रिभुज रखा ऊपर वाला, और त्रिभुज का एरिया क्या माइनस होता है 1/2 r² इंटू साइन थीटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।